आज इस भागीरथी का प्रवाह आप देखो भाई, क्या जबरदस्त वेग है और क्या भयंकर रूप में ये भागीरथी बह रही है। ये देखो आप, बहुत ही खतरनाक यहाँ का ये देखो नज़ारा देख लो भाई। ये गुफा मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, जहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे और मैंने बाबा से बात भी की थी। लेकिन आज इस गुफा के अंदर अगर आप देखोगे तो किस तरह से पूरी गुफा में ये पानी वानी पूरा घुस चुका है। आप देखो इस तरह, आप देख रहे हो ये है अलकनंदा नदी और ये ऐसे सीढ़ियाँ उतर के जाते थे, लेकिन आज जो है सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ गायब हो रखा है। जो हमारी चारधाम यात्रा शुरू होती है उसका जो है ये पहला प्रयाग पड़ता है, पहला स्टॉपेज है ये, सबसे पवित्र जगह मैंने आपको बताई। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रूम्स भी जो है ना बहुत सस्ते मिलेंगे यार। उन्होंने यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी थी और जब भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए तो ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग के दो फाड़ हो गए थे बीच से, देखो आप। तो जी एक और नए दिन की शुरुआत और एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज है 31 मार्च 2024 और सर्दियों का सीज़न लगभग जा चुका है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और मैं हूँ इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड के सबसे पवित्र स्थान पंच प्रयागों में से एक देवप्रयाग में। तो यार देवप्रयाग में पहले भी आपको कई बार लेके आया हूँ और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है और ये संगम जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहीं से, इस जगह से हमारी गंगा मैया का उद्गम होता है। तो भाई सबसे पवित्र स्थान है। और आज मैं देवप्रयाग क्यों आया हूँ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है और गर्मियों के सीज़न में हमारी शुरू होती है सबसे पवित्र चारधाम यात्रा। जी हाँ, अब जो है पूरे देश विदेशों से लोग जो हैं इस चारधाम यात्रा के लिए इस उत्तराखंड में आएंगे और बहुत ज़बरदस्त 3 से 4 महीने जो है ना बहुत ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है। तो मैं यार यही सब देखने के लिए ना आज देवप्रयाग आया हूँ, क्योंकि देवप्रयाग जो है ये इन 4 धामों की शुरुआत में जो है सबसे पहला प्रयाग यही पड़ता है और सबसे ज़्यादा लोग जो है ना यहीं पे आके गंगा मैया का जो है वो दर्शन करने के बाद जो है फिर जो है वो आगे की तरफ जाते हैं। तो वही सब मैं आपको दिखाने आया हूँ कि आज देवप्रयाग का क्या सीन है, किस तरह से लोगों की भीड़ है और कैसा यहाँ का माहौल है। गंगा जी के दर्शन भी आपको कराऊंगा, पूरा यहाँ के माहौल के बारे में बताऊंगा। तो भाई कल मैं यहाँ पर आ गया था करीबन रात को और यहाँ पर मैं आपको यकीन जानिए कि मुझे कहीं पे भी ना रूम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। मैंने कई जगह सर्च करा, जहाँ मैं फ़ोन करके आया था वहाँ भी रूम बुक हो चुके थे। अगर आप आओ तो भाई पहले से बुकिंग करके आना। तो बने रहना भाई ब्लॉग के साथ और दर्शन करते हैं मिलके इस पवित्र नगरी देवप्रयाग के। तो ये मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था कि देखो ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की एक धर्मशाला है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर आने से पहले बुक कर रहा था, लेकिन इसके सारे कमरे जो है ना पूरे फुल हो रखे थे। अभी आपको नीचे चल के भी दिखाऊंगा, तो आप इसमें देख लीजिए, इसमें 2 फ्लोर है, बिल्कुल होटल की तरह से ये धर्मशाला बनी हुई है। किस तरह के यहाँ पे रूम्स थे मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था और मैंने पिछले बार अपने ब्लॉग की शुरुआत भी इसी जगह से की थी। तो भाई यहाँ तो हमें कोई रूम मिला नहीं। उसके बाद जो है हमने इसी के बिल्कुल बगल में आप देख सकते हो ये यहाँ पर एक पर्यटक अतिथि गृह। तो भाई ये जो आप देख सकते हो ये भी इस तरह से एक ये रूम्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर इस तरह के सब रूम्स हैं आप देखो। तो चलो एक बार आपको आगे ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर यहाँ का नज़ारा है एक बार। तो अब मैं आ गया हूँ देखो यार इस जगह पे, और इस तरह के रूम्स वगैरह देखो यहाँ पर बने हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इस तरह के रूम्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ना कल कुछ किसी की रिटायरमेंट पार्टी थी, मैं रात को यहाँ पे आ गया था, तो इस वजह से ना ये सारे रूम्स कल जो हैं बुक थे और एक ऐसे रूम जो है नीचे हैं। लेकिन भाई यहाँ से जो है देखो आप सबसे पवित्र स्थान के आप दर्शन कर लो। इससे मनमोहक दृश्य और इससे जो है ना सबसे सुंदर दृश्य आपको पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं मिलेगा। वैसे उत्तराखंड में तो देखो ब्यूटी बहुत है, लेकिन ये जो है ना यहाँ से हमारी माँ गंगा का उद्गम हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये जो नदी आप देख रहे हो ना ये वाली जो आ रही है ये अलकनंदा नदी आ रही है, और ये जो नदी है जो पूरे प्रवाह में बह रही है ये है आपकी भागीरथी नदी। और इन दोनों का यहाँ पर आप देखो ये संगम हो रहा है और इस संगम से बन के निकल रही है हमारी माँ गंगा। मैं आपको दिखा दूँ कि सामने जो है ना ये घाट है, देखो यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये घाट है। इस घाट पे मैं आपको लेके चलूँगा और पूरे दर्शन कराऊँगा इस जगह के। और ये एक बार आप सर्च मार लो भाई, ये पूरा हमारा ये है देवप्रयाग।
भाई जो रूम हमने ले रखा था ना, ये पर्यटक अतिथि गृह आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से ये। तो इसी के बिल्कुल जस्ट बगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है रेड चिल्ली के नाम से। तो भाई इस जगह का ना केवल ये एकमात्र रेस्टोरेंट है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी के लिए आपको जो है ना यहाँ से नीचे रास्ता जाता है और या तो नीचे जाना पड़ेगा या फिर आपको ऊपर मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये स्थान इसलिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे आप रूम्स वगैरह भी आराम से आपको यहाँ पे रहने को मिल जाएगा अगर आप बुकिंग करके आएंगे, क्योंकि सीज़न का टाइम है। तो यहाँ पे इसी जगह पे आप रह सकते हैं और इसके बिल्कुल बगल में जो है आप देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और इस रेस्टोरेंट में मैंने भाई खाना भी खाया है, तो खाने का टेस्ट भी एक नंबर है। तो भाई जब भी आप आओ ना यहाँ पे चारधाम यात्रा के लिए, खासकर देवप्रयाग में, तो जो ये मैंने आपको 2-3 जगह दिखाई है यहाँ पे आप रुक सकते हैं और इस जगह पे आप आराम से खा भी सकते हैं। चलते हैं एक बार अंदर और दिखाता हूँ आपको किस तरह से अंदर का माहौल है बैठने का और क्या क्या इनके पास है, क्या क्या रेट है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह का देखो अंदर रेस्टोरेंट का ये पूरा एरिया है। इधर सामने किचन वगैरह है जहाँ एकदम फ्रेश खाना बनता है। और सबसे अच्छी बात है देखो यहाँ पर आपको जो है ना बैठने की पूरी जो है वो व्यवस्था वगैरह मिलेगी। ये आप देखो इस तरह का बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ पे बैठने की व्यवस्था वगैरह कर रखी है देखो। और यहाँ से जो है आप देखो यहाँ पर बैठकर और ख़ासकर शाम को यहाँ पे आप खाइए और सामने का व्यू आप देखो भाई। यहाँ से आपको पूरे जो है ना यहाँ से भागीरथी के भी दर्शन होंगे, सामने संगम के दर्शन है और यहाँ से पूरा देवप्रयाग और सामने जो है अपना रघुनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत खाना भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। और साथ में हमारे जो यहाँ के ओनर हैं भट्ट जी, उनसे मैं आपकी एक बार बात कराता हूँ और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या इनके पास है। भट्ट जी। जी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। और भट्ट जी सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी पुरानी ये जगह है, कब से ये रेस्टोरेंट चल रहा है यहाँ पर? सर ये जगह तो बहुत पुरानी है लेकिन रेस्टोरेंट हमने शुरू किया लगभग 3 साल पहले लॉकडाउन के बाद। अच्छा। तो नीचे हमारे पास रूम्स भी हैं रहने के लिए। अच्छा, रूम्स वगैरह भी हैं यहाँ पर? यहाँ नीचे रूम्स भी हमारे पास 4 कमरे हैं और ऊपर ये छत था, फिर हमने जो है छत का इस्तेमाल किया कि यहाँ पर ओपन रेस्टोरेंट बनाया जाए। साथ में हमने जो कवर कर दिया क्योंकि यहाँ पर बंदर वगैरह जो आते हैं उनको बचने के लिए। अच्छा। और यहाँ से ही आपके सामने ये व्यू नजर आ गया। तो जो रूम्स वगैरह आप बता रहे हो क्या क्या चार्जेस हैं उनके और कैसे वो हम मतलब अगर कोई आ रहा है यहाँ पे तो कैसे बुक कराएगा उसको? सर उसमें जो है वो आने से पहले मुझे व्हाट्सअप करें या मैसेज करें। आप अपना नंबर एक बार बोल देंगे? और मैं अपना नंबर आपको बोल देता हूँ 7838331095। दोबारा बोलता हूँ 7838331095। ओम प्रकाश भट्ट। और क्या क्या चार्जेस रहते हैं थोड़ा सा वही बता दीजिए। सर इसमें चार्जेस आपको जो है इतने विशेष चार्जेस नहीं है क्योंकि हमने जो है कोशिश की कि यहाँ पर जो आपको जो घर जैसा माहौल मिले। और आपने तो भोजन करके देखा होगा घर जैसा खाना मिला और यहाँ पर खाना हमेशा ताज़ा ही बनता है। और नीचे जो रूम है, नीचे इसमें फ़ायदा है कि नीचे आपके रूम है ठीक उसके जो है 20 कदम ऊपर आपको यहाँ पर खाना मिल जाता है और चार्जेस हमारे बहुत ही नॉमिनल। और खाने की बात बताऊँ भाई, खाना मैं यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे कम से कम 4-5 बार आ रहा हूँ और यहीं पे आता हूँ, मैं जानने को ऊपर भी जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ का जो खाने का टेस्ट है वो बिल्कुल घर वाला टेस्ट है और बहुत बढ़िया खाना भी बनता है। एक बार मेन्यू में आपको दिखाता हूँ, एक बार मेन्यू आप देख लीजिए कि किस तरह से भैया क्या 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 चीज़ें मिलती हैं। तो भाई ये इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पूरा देख लीजिएगा। और बहुत ही रीज़नेबल रेट है, बहुत रीज़नेबल रेट में और घर का खाना आपको मिल रहा है। तो भाई इससे अच्छी बात हो नहीं सकती कि ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा इस पवित्र संगम नगरी देवप्रयाग का और साथ में घर वाला फील। तो भाई सोच लो कि देवभूमि में आए हो और देवभूमि में आके आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हो तो अगर घर वाला फील आपको मिलता है तो यार उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। इस जहाँ पे हम रुके हुए हैं यहाँ से देखो इस तरह से सीढ़ियाँ ही आ रही हैं और ये सीढ़ियाँ ऐसे लगातार ऐसे उतरेंगी नीचे की तरफ। ये जो पुल आप देख रहे हो ना ये वाला, इस पुल को क्रॉस करके जाना है और यहाँ से होते हुए तब जो है हम उस पहुँचेंगे उधर संगम पे। देखो जो ब्रिज मैं आपको बता रहा था ना, ये वो ब्रिज है जिसे क्रॉस करके हमने जाना है। तो ये आ गया है वो ब्रिज और दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस तरह का ये ब्रिज है और ये झूला पुल है। ये मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो से बताया था कि इस तरह के पुल जो है ना उत्तराखंड में लगातार आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही सुंदर ये ब्रिज है भाई, बहुत सुंदर ब्रिज। और इसके नीचे आप देख लो भाई क्या सुंदर नज़ारा है यार। इस सुंदर नज़ारे के लिए तो भाई जितनी बार यहाँ पर आ जाओ ना उतना ही कम है। बहुत सी जगह ऐसी होती है कि हम उस जगह पे 3 से 4 बार जाते हैं फिर हम उस जगह से बोर हो जाते हैं। तो लेकिन ये ऐसे एक ऐसा स्थान है जितनी बार यहाँ पर आओ यार मन ही नहीं भरता इस जगह का। जो हमारी चारधाम यात्रा शुरू होती है उसका जो है ये पहला प्रयाग पड़ता है, पहला स्टॉपेज है ये। सबसे पवित्र जगह मैंने आपको बताई। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रूम्स भी जो है ना
बहुत सस्ते मिलेंगे यार। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रूम आपको मिल जाएगा ना 700-800 रुपये में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। और जब ऑफ सीजन होता है तो 300-400 में आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। और देखो यहाँ से हमें देखने को मिलता है ये संगम घाट देवप्रयाग का रास्ता है। तो इस तरह के ना बोर्ड जितने भी मैं संगमों पे गया हूँ, मैंने आपको पंचप्रयाग की यात्रा भी कराई थी, तो वहाँ पर हर जगह पे इस तरह से आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे संगम घाट देवप्रयाग का रास्ता है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये जा रही है नीचे संगम घाट के लिए। तो भाई चलते हैं और यहाँ से आपको दर्शन कराता हूँ पवित्र संगम के और माँ गंगा के। और यहीं से आप नज़र मार लो भाई इस सबसे खूबसूरत जगह पर। ये देख लो भाई कैसे ये पहाड़ों के बीच से निकलती हुई हमारी भागीरथी नदी। और ये वेग देख लो भाई भागीरथी जी का, क्या ज़बरदस्त वेग देखो उस भागीरथी का। और यहाँ से अगर आप देखो दूध की तरह सफ़ेद और बीच में ये हरे हरे रंग की देखो भाई। तो चलो आपको संगम की तरफ ले जाता हूँ और दिखाता हूँ एक बार। पहले यहाँ से एक बार दिखा दूँ कि कितनी भीड़ है भाई। ये देख लो, ये हम पहुँच चुके हैं अब संगम स्थल पे। 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन एक बार लोगों की भीड़ जरा आप देख लो भाई कि सुबह सुबह लोग जो है ना यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं जो हूँ सुबह करीबन 6 बजे मैं अपने रूम से यहाँ पे देख रहा था कि किस तरह से लोग जो है ना यहाँ पे आने शुरू हो गए थे। सुबह 6 बजे नहाना शुरू हो गए थे लोग। तो भाई ये देख लो अभी भी जो है ना लोगों की भीड़ आप देखो भाई। तो ये सामने हमारा संगम स्थल है, जहाँ पर बिल्कुल इस पॉइंट पे जो है ये भागीरथी और अलकनंदा का जो है वो संगम हो रहा है। ये आ रही है देखो हमारी अलकनंदा, जो बिल्कुल शांत है। आप देखो भाई बिल्कुल शांत तरीके से। और भागीरथी का वेग आप देख लो भाई, क्या ज़बरदस्त तरीके से बहती हुई आ रही है। और ये हमारा संगम स्थल और ये बह रही है हमारी माँ गंगा। वैसे तो गंगा जी का जो है उद्गम जो है वो गौमुख गंगोत्री होता है जैसे माना जाता है, लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखोगे ना तो गंगा जी का जो उद्गम स्थल है, या हम कहें कि गंगा जी की जन्मभूमि जो है ना वो ये देवप्रयाग है। इसलिए देवप्रयाग को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और अगर आप पंचप्रयाग की यात्रा पर जाएंगे तो वैसे जो पहला प्रयाग है वो आपका विष्णु प्रयाग पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम लोग जितने भी लोग आते हैं वो इस वाले रास्ते से आते हैं, देहरादून वाले रास्ते से आते हैं, तो हमारे लिए जो है वो पहला प्रयाग जो है वो देवप्रयाग है। वरना जो है देवप्रयाग सबसे आखिरी प्रयाग है। अगर आपको पंचप्रयाग की यात्रा करनी है तो सबसे पहले आपको विष्णु प्रयाग जाना पड़ेगा, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, और तब जाके ये आप देवप्रयाग में आएंगे। तो भाई आज का नज़ारा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखो ये सीढ़ियाँ जो है नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ से जाके तब हम गंगा जी में स्नान करते हैं। लेकिन आज पानी देखो भाई इतना विकराल पानी जो है ना ये चल रहा है, और ये पानी जो है ना इस वाले सीढ़ी तक आ गया देखो आप। तो यहाँ जाना भी देखो कितना मुश्किल हो रहा है। तो भाई अभी देख लो मैं बिल्कुल इस पानी के ऊपर यहाँ पे आ गया हूँ। और ये आप देखो ये गंगेश्वर महादेव का मंदिर है, और यहाँ पे आने के लिए देखो किस तरह से आते हैं। लेकिन आज पूरा पानी देखो इसके ऊपर, इस जगह पे पूरा पानी पानी हो रखा है। और यहाँ से मैं आपको एक बार भागीरथी नदी का वेग दिखा देता हूँ भाई। ये देख लो क्या भयंकर प्रवाह से आज ये भागीरथी नदी बह रही है। बहुत ही विकराल रूप आज इस भागीरथी नदी का देखो आप, बहुत ही विकराल रूप। ये देखो क्या जबरदस्त उछाले ये आज ये नदी मार रही है। देखो किस तरह से, आज से पहले मैं इतनी बार यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा विकराल रूप इस भागीरथी का आज से पहले कभी नहीं देखा भाई। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही विकराल रूप। और ये देख लो भाई पूरे इस नदी ने जो है इस घाट को जो है डुबो दिया है। लेकिन लोग जो है देखो अभी भी देखो वहाँ पर आगे जा रहे हैं, क्योंकि बार बार इनको भी मना किया जाता है कि यार जब पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। भाई बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखो भैया कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, पहली बार है? हाँ यहाँ पहली बार है। कैसा लग रहा है ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि वेग कितना ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है, और 2 नदियों का संगम है, बहुत ही अद्वितीय जगह है। भाई ये है हमारा गंगेश्वर महादेव का मंदिर। और अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो पानी जो है ना पूरा इस मंदिर तक आ गया है, क्योंकि पहले ये मंदिर इतना हो। ये देखो भाई आप, ये देख लो पानी का प्रवाह कहाँ से देखो अपना रास्ता बना रहा है इस मंदिर के अंदर। देखो इतना ज़बरदस्त है, क्योंकि मंदिर ही बहुत ऊपर है, लेकिन पानी का प्रवाह इतना ज़बरदस्त है। इस मंदिर में माँ गंगा जो है भगवान भोलेनाथ के जो है वो दर्शन करने के लिए आ रही है, और सभी लोग देखो इस तरह से यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना कराते हैं। और पंडित जी
आज ये वेग इतना जबरदस्त हो रहा है, क्या कारण है इसका? ये प्रतिदिन ऐसे ही वेग होता है। रोज माँ गंगा जो है अभिषेक करने स्वयं आते हैं यहाँ। अच्छा, ये गंगेश्वर महादेव प्रथम यहीं से गंगा रूप धारण करती है माँ गंगा। इससे पहले ये भागीरथी गंगोत्री से आती है और इधर जो है अलकनंदा ये बद्री नारायण के चरणों से होके आती है अलकापुरी से। देवप्रयाग में आके जब दोनों का संगम होता है, प्रयाग होता है यानी मिलन होता है, तब ये गंगा रूप धारण करती है। इसके बाद तो ना अलकनंदा बोलते हैं ना भागीरथी बोलते हैं, गंगा बन जाती है। और यहाँ के प्रथम शिवलिंग गंगेश्वर महादेव, यहाँ पे गंगा प्रतिदिन जो है सुबह 8 बजे के बाद यहाँ पे स्वयं अभिषेक करने के लिए आती हैं। यहाँ पर लेकिन लोगों की भाई एक बार आस्था देख लो, लोगों की भीड़ देख लो, किस तरह से लोग इस पानी के प्रवाह का कम होने का इंतजार कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि किस तरह से पानी कम हो तो जो है जाके उस संगम स्थल पे जाके दर्शन कर पाएँ। और ये गुफा देख लो भाई, ये गुफा मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी जहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे और मैंने बाबा से बात भी की थी। लेकिन आज इस गुफा के अंदर अगर आप देखोगे तो किस तरह से पूरी गुफा में ये पानी वानी पूरा घुस चुका है, आप देखो इस तरह से। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता जाता था, ये जो सामने आप देख रहे हो ये है अलकनंदा नदी और ये ऐसे सीढ़ियाँ उतर के जाते थे। लेकिन आज जो है सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ गायब हो रखा है। आप देखो इस तरह इस घाट का पूरा नज़ारा है। और आप देखो भाई लोग जो है ना नीचे जाने के बजाय इस एरिया में, जिस एरिया में यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, पूजा वूजा होती है, आज यहीं पे जो है वो स्नान कर रहे हैं। तो भाई ये प्रकृति का ना एक तरीके से एक नज़ारा ही है या क्या बोले कि देखो कितनी भयंकर वेग जो है भागीरथी का है और उतनी शांत देखो हमारी ये जो है अलकनंदा नदी बह रही है। हालांकि ये गहरी बहुत ज़्यादा है लेकिन ऊपर से बहुत शांत है। और अगर आपको मैं एक बार दोबारा से इधर दिखाऊं तो भाई वेग देख लो, उधर से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, लोगों के पीछे थोड़ा जूम और कर देता हूँ, क्या ज़बरदस्त देखो उछाले मारती हुई ये भागीरथी जा रही है। आप देखो इस तरह से, ये देखो क्या ज़बरदस्त वेग है भाई, बहुत ही खतरनाक। तो भाई कल तो पंडित जी लोग जो है ना वो यहाँ बैठे हुए थे, ये जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं सारे, यहाँ पंडित जी लोग बैठ के पूजा कर रहे थे। लेकिन आज देखो सारे पंडित जी लोग भी जो हैं वो उन्होंने अपनी जो है स्थान चेंज कर दिया है, सब ऊपर की तरफ चले गए हैं। ये देखो भाई, एक पंडित जी यहाँ बैठे हैं, एक वहाँ पे बैठे हैं, एक ये सामने बैठे हैं यहाँ पे। तो भाई इस तरह से लोग देखो यहाँ पे, क्योंकि मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इस तरह से सभी लोग जो आके आते हैं और इस तरह से ये आटा वगैरह यहाँ पे मछलियों को खिलाते हैं। और यहाँ पे मछलियों का झुंड अगर आप देख पाओ ना भाई पानी के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा मटमैला पानी रहता है ये अलकनंदा का, तो देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें गौर से तो किस तरह से देखो मछलियों का पूरा झुंड यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। देखो भाई, ये लोग कहाँ से हैं आप लोग? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से हैं दोनों? भट्टा 500। बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम हो गया भैया? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी है। तो भैया ये बताओ, पहली बार देवप्रयाग आ रहे हैं या पहले भी आए हैं? पहली बार आए। पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है इस देवभूमि में आके? और भाई जी ब्लॉग में हमें मेंशन कर देना। हाँ, आप कहाँ से भैया? हरिद्वार से। आप हरिद्वार से ही हैं? चलो बहुत बढ़िया, आप आते रहते होंगे फिर? चलो बहुत बढ़िया। पहली बार आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है तरीका को। तो ये रौद्र रूप देख के कैसा लग रहा है आप? गंगा जी का रौद्र रूप जी देखो जो बात है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अब जो है ना 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है और जैसे ही 4 धाम यात्रा शुरू होगी ना, बद्रीनाथ जी के कपाट वगैरह खुल जाएंगे। तो आप देख रहे हो जो ये पंडित जी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सब लोग यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि ये सब बद्रीनाथ में जो है ये वहाँ के पंडित लोग हैं और वैसे रहने वाले ये लोग यहीं के होते हैं। लेकिन जैसे कपाट खुलते हैं तो सारे के सारे लोग ना वहाँ चले जाते हैं। तो एक बार कोशिश करते हैं पंडित जी से ही बात करूँगा और उनसे पूछूंगा कि अभी कब से कपाट खुल रहे हैं और कैसे उनकी व्यवस्था होती है कि कैसे वो कब लोग यहाँ से जाते हैं और उसके बाद इस देवप्रयाग स्थल को कौन लोग देखते हैं। पंडित जी क्या शुभ नाम हो गया आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी हैं। ये रेस्टोरेंट सुनता है। अच्छा पंडित जी एक चीज़ बताइए, ये बद्रीनाथ की जब कपाट खुल जाते हैं तो मैंने सुना यहाँ के जो पंडित लोग हैं वो सब वहाँ चले जाते हैं। 6 महीने हम लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, 6 महीने हम लोग बद्रीनाथ में रहते हैं। 6 महीने बद्रीनाथ रहेंगे। तो फिर यहाँ की व्यवस्था कौन देखता है? 75% लोग वहाँ चले जाते हैं, 25% लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। तो वहाँ पे क्या है, हम लोगों के घर द्वार भी है। अच्छा, हमारी जजमानी भी है। अच्छा, अच्छा। हमारे तो आज से ये समझ लो राजा के जमाने से सन 1723 से लेके जी राजा का हमारे पास वो है शिलालेख है, वो है क्या बोलते हैं वो ताम्रपाद में जी। 5 प्रयागों में और बद्रीनाथ में हम लोगों को पूजा का अधिकार है। क्या क्या कर्मकांड होते हैं यहाँ पे? पितरों का पिंडदान, अस्थि विसर्जन, मुंडन, पूजन कार्य, गंगा पूजन, है ना, ये वार्षिक श्राद्ध वगैरह सब होते हैं, पितृ कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं। 16 बार गया और 1 बार देवप्रयाग बराबर है। 16 बार गया, 1 बार यहाँ। अच्छा, ये हम नहीं कर रहे हैं, पुराण कहते हैं। अच्छा, हमारे जो पुराण है वो कहते हैं।
तो भाई अब जो है ये संगम स्थल से जो है देखो हम थोड़ा ऊपर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर भी देखो सभी इस तरह से देखो पंडित जी लोग बैठे हैं। और सबसे मेन चीज़ जो अभी मैं पंडित जी हमें बता रहे थे ना, वो हनुमान शिला के बारे में। मैं आपको पहले भी अपने पुराने ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो ये हनुमान शिला मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है भाई वो हनुमान शिला, इस तरह से देखो। और यहाँ पर जो आपको इस तरह से ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये 2 पाँव के निशान, ये हैं भगवान श्री राम के। और इसी शिला के ऊपर जो है उन्होंने खड़े होके और अपने जो पिता थे उनके दशरथ जी, उनका पिंडदान किया था। तो इसको जो है ये हनुमान शिला के नाम से कहते हैं। तो चलिए यार, अब ऊपर ना रघुनाथ जी का मंदिर है। तो पिछली बार भी मैं जा नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं चलता हूँ और आपको भी भगवान श्री राम के दर्शन कराऊंगा। तो भाई अब देख लो, ये सामने बिल्कुल मेरे रघुनाथ मंदिर का ये मेन द्वार आ गया है। तो यार देख लो भाई, इस तरह का कुछ मेन यहाँ पे एंट्रेंस है। और जो ढोल दमो हमारे उत्तराखंड का सबसे फेमस है, वो भी इस द्वार पे सभी लोग यहाँ पे बजा रहे हैं, आप देखो। और इस तरह का कुछ प्रांगण है पूरे मंदिर का। और सामने है ये मेन एंट्रेंस। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये लिखा भी है ऊपर, श्री रघुनाथ मंदिर। और अंदर जो है भगवान के दर्शन थोड़ा सा कोशिश करेंगे, अंदर से दिखाऊं आपको। तो भाई ये है मुख्य मंदिर अंदर का। ये देखो, तो भाई भगवान श्री राम के हमने अंदर दर्शन कर लिया। तो भरत जी हैं जो यहाँ की देखभाल भी करते हैं और इस मंदिर में रहते हैं, तो उनसे पूछते हैं। तो भरत जी, अंदर हमने दर्शन तो कर लिए भगवान श्री राम के, क्या इस मंदिर की विशेषता है और क्यों इतना प्रसिद्ध है, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो ये है कि इसका नाम देवप्रयाग क्यों पड़ा। ये जो है उत्तराखंड के 4 प्रयाग हमारे हैं, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग। ये चारों प्रयाग जो है माता अलकनंदा के साथ में बहकर यहाँ पर अलकनंदा के नाम से देवप्रयाग पहुँचते हैं। और इसी के साथ जो है भागीरथी, जो गंगोत्री से आते, गौमुख से अकेले आते, इनके साथ कोई नदी है। ये जो राजा भगीरथ अपने पितरों के उद्धार के लिए लाए थे, इसका पितृ का तर्पण का बहुत महत्व है। गया के बाद देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद बद्रीनाथ, ब्रह्म कपाल, ये जो है मुख्य है यहाँ पे। ये जो मंदिर की है राम मंदिर, इसकी विशेषता ये है कि इसकी मूर्ति जो है शालिग्राम शिला है और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हुई और मंदिर का निर्माण हुआ। मूर्ति जो है ये विष्णु भगवान की है, श्रृंगार इसका राम का होता है। कारण क्या है, भगवान राम ने जब रावण को मारा, रावण राक्षस था पर ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए भगवान यहाँ पर तप करने आए थे। ये जो है उनके सामने तपोस्थल ये यहाँ पर इस तरह से। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रयाग माना जाता है। जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज मानते हैं, इसे प्रयागों का राजा मानते हैं। आप हरिद्वार में अस्थि विसर्जन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पर आपको गंगा जल लेना होगा तो आपको देवप्रयाग ही आना होगा। तो भाई ये रघुनाथ मंदिर जी के दर्शन करें। और ये जो सीढ़ियाँ नीचे उतरती जा रही है ना, इन्हीं सीढ़ियों के बीच से एक रास्ता जाता है। यहाँ पे एक शिवालय है और बहुत प्रसिद्ध शिवालय है, उसके बारे में भी पीछे बहुत कहानी है। तो भरत जी हमको यहाँ पे लेके आए हैं और एक बार ज़रा इनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, इस शिवलिंग के बारे में जानते हैं इनसे। तो ये है मुख्य द्वार इस शिवलिंग का, इस मंदिर का। जय भोलेनाथ। बहुत ही मतलब एक गुप्त रूप में मंदिर है, क्योंकि हम कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन इस मंदिर के बारे में पहली बार मुझे मालूम चला। क्योंकि इस मंदिर के ऊपर भी आप देखोगे ना, कोई भी एक तरीके से गुम्बद टाइप का कुछ नहीं है। यहाँ पे छोटा सा तो ये बना हुआ है देखो, जिससे मंदिर की पहचान होती है, लेकिन ये एक ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, देखो आप। तो इसलिए इस मंदिर के बारे में पता नहीं चलता। और अंदर जो है बहुत ही दिव्य शिवलिंग है। तो पंडित जी का यही कहना है, और जो वाकई में सही बात भी है, कि वही इस मंदिर में पहुंच सकता है जिसको भगवान भोलेनाथ ने स्वयं बुलाया हो। नहीं तो हम कई बार इस सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर भी आए हैं, इस संगम की तरफ भी आए हैं, लेकिन हम कभी भी इस मंदिर के बारे में ना सुना था और ना कभी दर्शन कर पाए थे। अंदर आपको दर्शन करा देता हूं मैं एक बार। और इस तरह का देखो भाई प्रांगण है पूरा। ये भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर ये शिवलिंग है। और देखो मैं आपको जो अभी सबसे मेन चीज जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने आया हूं ना, वो ये है। देखो
तो भाई ये जरा एक बार देख लो, क्योंकि ऐसा शिवलिंग आपने शायद ही कभी पहले देखा होगा, क्योंकि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ और आप लोग भी शायद पहली बार ही ऐसा शिवलिंग देख रहे हैं। तो शिवलिंग जी राजा यहाँ संतान के लिए तपस्या किया, तब शिव जी प्रकट हुआ, 2 बाघ हो गया। अर्धनारीश्वर 2 बाघ है, पहले 4 ग्राम टाइप में था। तो भाई इसके पीछे कहानी यह है कि जो टिहरी के राजा थे उन्होंने यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी थी, और जब भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए तो ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग के 2 फाड़ हो गए थे बीच से। देखो आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो भाई बहुत ही अद्भुत शिवलिंग और बहुत ही एक अद्भुत नज़ारा है। तो और ऐसी चीज़ें जो है ना, मतलब जीवन में मुझे लगता नहीं कि हर किसी को इस तरह से कुछ देखने को मिलता होगा, क्योंकि इस चीज़ की जानकारी लोगों को होती नहीं है। लेकिन इस व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को आज ये दुर्लभ शिवलिंग के भी दर्शन करने को मिलेंगे। तो चलिए यार, इस पवित्र स्थल से ही और इस रघुनाथ मंदिर के प्रांगण से ही आज के व्लॉग को करते हैं समाप्त, और पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो यार इसी तरह से हमारे व्लॉग को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका बहुत प्यार और सपोर्ट मुझे लगातार मिलता रहे। इस तरह से मेरे व्लॉग को सपोर्ट अपना बनाए रखना, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे कंटेंट जो हैं वो आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए यार, फिर इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और इसी तरह से एक खूबसूरत और एक पवित्र स्थान पर आपको लेके चलूँगा। तब तक आप सब रखिए अपना ध्यान, और मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के अंदर।